लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बज चुके हैं, है ना? एक बज गए। बहुतेरे लोग आए भाग गए। बहुत लोग जुगाड़ में हैं कि कितनी जल्दी सलाम है कि नहीं है। सलाम पढ़ लिया जाए, खड़े हो जाइए। मैं आ गया, माइक पर आ गया, बस, है ना? जबरदस्ती का मामला नहीं चलता। अरे एक बज गया है, अभी बोलेंगे, घर पहुंचते पहुंचते 3 बज जाएगा। कब सोएंगे? सुबह मदरसा भी जलसा कीजिए। इस हिसाब से आप टाइम टेबल का थोड़ा सा लिहाज रखें। शीरीनी आ गई, ये सब सिंगल होता है हम लोगों के लिए। जैसे स्टेज पर आए वैसे समझ जाते हैं सलाम होने वाला है। जबरदस्ती का मामला नहीं, रोज का ये मामला है। कहाँ तक जबरदस्ती कौम को जगाया जाए? इतनी देर से प्रोग्राम चल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए वजू में कितने फर्ज हैं तो कुछ ही लोग हैं जो बता पाएंगे। गुस्ल कैसे करना है कुछ ही लोग हैं जिनको मालूम। पूरी रात 1 बज चुका है। चाचा आप सही से बैठे, पैर न फैलाएं। ये नबी की महफिल है, बहुत अदब के साथ बैठना चाहिए, बहुत अदब के साथ। फरिश्ते आते हैं इसमें, समझ रहे हैं? फरिश्ते आते हैं, मदीने वाले आका मुलाहिजा फरमा रहे हैं, मेरा गुलाम किस हाल में है ना? थोड़ी देर आप अगर सुनना चाहते हैं तो बोल दीजिएगा, और नहीं सुनना चाहते हैं तब मैं समझ जाऊंगा कि आप सलाम होने का वक्त आ गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊँ, मुझे गौसे आज़म की निस्बत। यही से थोड़ा से सुनने का मिजाज बना ले, बस 15 से 20 मिनट। हाँ 20 मिनट 10 मिनट कोई कह देता तो मेरे लिए खुद टेंशन में हो जाता हूँ क्या बोलना है। लेकिन ये मिजाज वक्त देखकर मैं खुद फैसला कर चुका हूँ कि 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप सुन लीजिए, ताकि अजीज़म हाफिज़ फैयाज को आप सुबह मत कहिएगा कि मौलाना साहब आए कुछ नहीं बोले। इसलिए थोड़ी देर पहले गुलामी का सबूत दे, दुरूद पाक पे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअल मुस्तफ़ल मुज्तबल अनवर अलैहि अला तहियतिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहली बार हजरत की बारगाह में हाजिरी हुई है। चारों तरफ देख रहा हूँ, कब्र ही कब्र नजर आ रही थी, है ना? एक कमजोर आदमी की पगड़ी लेकर एक आदमी भाग गया, समझ रहे हैं? कमजोर आदमी था, उसकी पगड़ी लेकर दूसरा आदमी भाग गया, तो इधर उधर कहीं नहीं गया, डायरेक्ट वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। दरवाजे पर बैठ गया। कई दिन गुजर गया तो किसी ने पूछा, जनाब यहाँ क्या कर रहे हो? कहा फला मेरी पगड़ी लेकर के भाग गया। तो कहा उसके घर तुझे जाना चाहिए, यहाँ क्यों बैठा है? तो कहा एक दिन आएगा तो यही, क्या कहना, बहुत बड़ी बात। एक दिन आएगा तो यही। अल्लाह अल्लाह, आप जिंदगी में अपना कर्ज अदा करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, वरना इंतकाल के बाद आप कहाँ से देंगे?
सही बात। हाँ, ये कब्रिस्तान है। बहुत हमें और आपको इंसानियत के साथ, मोहब्बत के साथ, नबी की महफिल में संजीदगी के साथ तशरीफ रखना चाहिए। महफिल का अदब मलहूज रखना चाहिए, है ना। हाँ, बिल्कुल बेहयाईपन कुछ लोग करने लगते हैं, क्या क्या अंदाज, ये सब अंदाज नहीं। नबी की महफिल है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु जब नसीहत करने लगते थे, तकरीर करने लगते थे, आपकी तकरीर को लोग सुनते सुनते उनकी रूह निकल जाया करती, रूह निकल जाया करती। ये हमारे अकाबिर है। सरकार गौसे आजम के हम गुलाम हैं। हम गौसे आजम तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन गुलाम गौसे आजम तो जरूर हो सकते हैं। हाँ, सरकार गौसे आजम के गुलाम बनो प्यारे। फिर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मोहब्बत से बोलो। रब फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। किससे? ईमान वालों से। अब जिसका ईमान ही नहीं है उससे कोई मुतालबा नहीं। रब फरमाता है ईमान वालों से। रब फरमाता है उन बंदों से जो महबूबे खुदा का कलमा पढ़ते हैं और एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उन बंदों से रब फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सवाल पैदा यह होता है कि नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, दीगर अरकान हम अदा करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये क्यों नहीं फरमाता है हज के साथ हो जाओ, ये क्यों नहीं फरमाता है ज़कात के साथ हो जाओ, ये क्यों नहीं फरमाता है नमाज के साथ हो जाओ, ये क्यों नहीं फरमाता सच के साथ हो जाओ, बल्कि रब ये फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। जुमला नोट करें, सच्चों के साथ हो जाओ, है सच्चों के साथ। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर रोजा हमारे पास, ज़कात हमारे पास, तमाम अरकान हमारे पास, हम अदा करते हैं, तो हमें सच्चों के साथ होने के लिए अल्लाह क्यों फरमाता है इन बुजुर्ग की बारगाह में जाने के लिए हमें क्यों हुक्म दे रहा है? नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, ज़कात हम देते हैं, तमाम अरकान हम अदा करते हैं, फिर अल्लाह वालों के साथ हम क्यों हो जाए? जैसा कि कुछ लोगों का एतराज है, कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह वालों के साथ हम क्यों हो जाएं। आओ, अल्लाह का कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो पढ़ते रहो, रोजा रखते हो तो रखते रहो, अरकान अदा करते हो तो अरकान अदा करते रहो, दीगर अरकान को अदा करते रहो। लेकिन रब फरमाता है जब तुम्हारे ईमान पर हमला किया जाएगा तो तुम्हारा रोजा नहीं बचा सकेगा, तुम्हारी नमाजें नहीं बचा सकेगी, तुम्हारी ज़कात नहीं बचा सकेगी, तुम्हारे अरकान नहीं बचा सकेंगे। अगर तुम्हारे ईमान की हिफाजत अगर कोई करेगा तो वो सच्चे हैं, जिन्हें वली कहा जाता है, वो जिन्हें वली कहा जाता है वो हिफाजत करेंगे। तुम्हारी नमाज नहीं हिफाजत कर पाएगी, है ना। अगर हिफाजत कर लेती नमाज तो वहाबी भी तो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कितना नमाज पढ़ते हैं। अगर रोजा हिफाजत कर लेता ईमान की तो तमाम गैर भी रोजा रखते हैं। अगर अरकान हिफाजत कर लेता तो तमाम अरकान भी अदा करते हैं। लेकिन पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमा करके अलल ऐलान रब्बे कदीर ने एक तख्ती लगा दी, एक मुहर लगा दी कि ऐ ईमान वालों अगर ईमान की सलामती चाहते हो तो मेरे वलियों की बारगाह में चले जाओ। ईमान सलामत रहे, वलियों की बारगाह, इन बुजुर्गों की बारगाह में आओ, ईमान सलामत रहेगा। क्यों जानते हैं? अल्लाह को मालूम है आने वाले वक्त में ऐसा दौर भी आएगा कि सबसे पहले अगर मेरे बंदों के ईमान को अगर छीनना चाहेगा वो जो बेईमान है, तो ये नहीं कहेगा कि रोजा ना रखा करो, ये नहीं कहेगा कि नमाज ना पढ़ा करो, ये नहीं कहेगा कि ज़कात ना दिया करो, ये नहीं कहेगा कि हज ना किया करो, बल्कि कहेगा तो सबसे पहले ये कहेगा कि ये जिनको अल्लाह वाले कहते हो इनके पास ना
ना जाया करो, ये तो मुर्दा है माज़अल्लाह। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है क्यों इनके पास जाया करो, अगर मुर्दे होते तो रब क्यों भेजता। अब सच्चा खुद फैसला कर लो, अल्लाह सच्चा है कि मुल्ला सच्चा है? अल्लाह सच्चा है कि मुल्ला? ये कहते हैं कि ये मर चुके हैं माज़अल्लाह, ये मुर्दे हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। पता यह चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों को सच्चा कह रहा है और सच्चों के साथ होने के लिए हमें हुक्म दे रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को मालूम है कि अगर ईमान की हिफाजत कर सकेगी कोई शख्सियत तो वलियों की जात है, सच्चों की जात है। हजरात, जैसी संगत वैसी सोहबत है, ऐसा कि नहीं? आप कारी फयाज के पास अक्सर बैठा करें तो अगर आप झूठ बोलते होंगे तो झूठ बोलना कम करेंगे, और अगर बैठेंगे तो और कम कर देंगे, और बैठेंगे तो बिल्कुल आप छोड़ देंगे। मैंने कहा जनाबे वाला आप ये क्या कर रहे हो? आपका जवाब होगा कि कारी फयाज के पास बैठता हूँ, ये झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे डर लगता है कहीं हाफिज जी के सामने झूठ बोलूँ तो मुझे ये लुकमा ना दे दे, हाफिज जी के सामने झूठ बोलूँ तो कहीं ये टोक ना दे, इसलिए मैं इनके सामने झूठ नहीं बोलता हूँ। पता ये चला इनके साथ बैठने वाला अगर झूठा है तो सच्चा हो जाता है। इसी तरह एक ईंट है, वही ईंट की जात है, आपको मालूम है ईंट की जात है जो नाली में लगा दिया जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वही ईंट तो है तो मजार से अल्लाह वालों के मजार से लगा दिया जाता है। तो हम अकीदत के ताजदार जब हम और आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं तो सबसे पहले वही ईंट चूमा करते हैं, वही पत्थर चूमते हैं जिस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं। वही पत्थर की बिरादरी तो है जो नाले में लगा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, और उसी पत्थर की बिरादरी अल्लाह वाले की मजार से लगा है, इसे आज चूमा जा रहा है। सवाल पैदा होता है पत्थर तो एक ही है, उसे चूमते नहीं हो और इसे चूम रहे हो, आखिर माजरा क्या है? आपको जवाब मिलेगा जनाब उस पत्थर को निस्बत है नाली से, इसलिए उसका कोई मकाम नहीं है, और इस पत्थर को निस्बत है अल्लाह वालों से, इसलिए इसका मकाम बुलंद, इसलिए इसका मकाम बुलंद हो गया है। हजरात, जब पत्थर का मकाम अल्लाह वालों से टीचिंग पर उसका मकाम बढ़ सकता है, तो हम गुनहगारों को अगर अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए तो हमारा मकाम क्यों नहीं बुलंद हो सकता है? हम जहन्नम से आजाद क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे गुनाह कैसे नहीं मिट सकते हैं? आओ मैं आपको बताता चलूं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये कपड़ा है हमारे और आपके कंधे पर रखा है, अगर कोई आता है हाथ चूमने के लिए, आलिम समझ करके हाथ चूमता है, कोई हाथ चूमता है तो कोई ये रुमाल चूम लेता है। मैंने जनाबे वाला आपसे सवाल किया कि आपने रुमाल क्यों चूमा? आपका जवाब होगा इस रुमाल को निस्बत है एक आलिम दीन से, इसलिए इस रुमाल को मैं चूमता हूँ। हमने कहा इसी कपड़े की बिरादरी है, जो कपड़ा इसी कपड़े की बिरादरी है, जो आपके दरवाजे पर कपड़े का टुकड़ा पड़ा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहे जितना कीमती कपड़ा आप खरीद करके पहने, अगर कपड़ा फट जाता है आप उसे फेंक दिया करते हैं, अगर कपड़ा पुराना हो जाता है आप उसे नाले में डाल दिया करते हैं। कपड़ा तो वही है जो नाले में पड़ा है, कपड़ा तो वही है जो दरवाजे पर पड़ा है, कपड़ा तो वही है जो नाले में पड़ा है, उस कपड़े को कोई नहीं पूछने वाला। और ये कपड़ा जो मेरे कंधे से निस्बत हो गया, ये कपड़ा जो अल्लाह वालों की मजार पर चादर की शक्ल में बदल गई, तो कोई भी अकीदतमंद जाता है तो पहले चादर को चूमता है, कपड़े को चूमता है और इस चीज को बताता है इस कपड़े को निस्बत अल्लाह वाले से हो गई है, इसलिए कपड़ा का मकाम बढ़ गया, कपड़े का मकाम बढ़ गया क्योंकि अल्लाह वाले से इससे निस्बत हो गई है। हजरात, जब कपड़े को निस्बत अल्लाह वाले से हो जाए तो कपड़ा चूमा जा रहा है, और इसी कपड़े को निस्बत एक नाली से हो जाए तो उसको पूछा नहीं जा रहा है। इसी तरीके से बंदों में भी है। ऐ लोगों, अगर अल्लाह वालों के करीब हो जाओगे तो कल मैदाने महशर में आपको फरिश्ते तलाश करते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं पाएंगे, क्योंकि कल मैदाने महशर के
दिन जब कब्र मुबारक शक होगी सबकी, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाएगा, ए महबूबे खुदा आप लोगों की शफाअत कराइए वो मैदान महशर जहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा मसीह तक मौजूद होंगे। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम, वहां तमाम अंबिया इकराम मौजूद होंगे। तमाम उम्मत मिलकर के आदम के पास जाएगी, कहेगी हम आपकी औलाद है, आप मेरी शफाअत कराइए। आदम जवाब दे देंगे, कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आज हम इस लायक नहीं हैं, आज ये पावर मेरा नहीं है। वो दूसरे की तरफ भेज देंगे, दूसरे के पास शीश के पास जब उम्मत जाएगी कहेगी आप मेरी शफाअत कराइए, वो कहेंगे आज ये पावर मेरा नहीं है, इज़हाबू इला गैरी। वो दूसरे की तरफ भेजते रहेंगे। हज़रत शीश ज़करिया के पास भेजेंगे, ज़करिया याह्या के पास भेजेंगे, याह्या अय्यूब के पास भेजेंगे, अय्यूब इसहाक के पास भेजेंगे, इसहाक इब्राहिम के पास भेजेंगे। एक के बाद तीसरे तमाम अंबिया एक दूसरे के पास भेजते रहेंगे। आखिर में जब तमाम उम्मत मिल करके ईसा के पास आएगी, ऐ ईसा आप मेरी शफाअत कराइए, तो ईसा ये नहीं कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, बल्कि ईसा कहेंगे इज़हाबू इला मुहम्मद, इज़हाबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तड़प करके बोलो और तड़प करके बोलो, ये उस नबी का नाम है जिसका आप कलमा पढ़ते हैं। हजरत आदम की उम्मत ने कहा कि शायद आदम शफाअत कराएंगे, हजरत शीश की उम्मत ने कहा मेरे नबी शफाअत कराएंगे, हजरत ज़करिया की उम्मत ने कहा मेरे नबी शफाअत कराएंगे, हजरत याह्या की उम्मत ने कहा मेरे नबी शफाअत कराएंगे, हजरत अय्यूब की उम्मत ने कहा मेरे नबी शफाअत कराएंगे। सब उम्मतों ने कहा कि मेरे नबी शफाअत कराएंगे, लेकिन उम्मत मोहम्मद ने कहा लोगों मेरे नबी शफाअत करा, मेरे नबी शफाअत करा रहे हैं। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, लो जब उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई। मेरे आका की रसाई है तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं तब तो बात बनी बनाई है। मोहब्बत से बोलो, तब तो बात बनी बनाई है। हजरात तमाम अंबिया वहाँ मौजूद होंगे, तमाम अंबिया जवाब दे देंगे, दूसरे नबी की तरफ भेजेंगे। आखिर में ईसा के पास जब उम्मत आएगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हाबू इला मुहम्मद, ऐ लोगों मोहम्मद के पास चले जाओ। सारी उम्मत मिल करके मेरे नबी के पास आएगी तो मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, आओ मैं इसी काम के लिए हूँ। जब तमाम उम्मत नबी की बारगाह में जाएगी तो आका अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका देंगे और अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को निजात दे दे, मौला मेरी उम्मत को आज़ादी दे दे। मेरे आका का सर मुबारक सजदे में है और याद उम्मत को कर रहे हैं। ऐ गुनहगारों, यहाँ से एक मिजाज मिल गया कि जब नबी होकर नमाज में सजदे में उम्मती को याद करें तो नबी की नमाज हो सकती है, तो हम गुनहगार उम्मती होकर नबी को याद करें तो क्यों नहीं। मेरे आका अपनी उम्मत को याद कर रहे, मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, मौला मेरी उम्मत। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि हज़रत आदम ने शफ़ाअत क्यों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बात अगर शफ़ाअत की थी, सबसे पहले मुस्तफ़ा अगर शफ़ाअत करने वाले थे तो सबको पता था और रब को तो मालूम ही है। अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद के पास लोगों को क्यों नहीं भेज दिया? ये दौड़ाने का क्या मतलब है? कभी आदम के पास जा रही है, कभी शीश के पास जा रही है, कभी ज़करिया के पास उम्मत जा रही है, कभी मूसा के पास जा रही है, कभी ईसा के पास उम्मत जा रही है। ये जगह जगह ठोकरे खाने की बात क्यों आई? तारक मोहम्मद के पास भेज देना था। तो उसका जवाब उलमा फरमाते हैं, सुनो, अगर तारक आदम मोहम्मद के पास लोगों को भेज देते तो लोगों को पता कैसे चलता कि तमाम नबियों का सरदार मेरा आका,
तमाम नबियों का इमाम मेरे आका हैं, वो नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। ये बताना मेरे आका का मकाम था, मकसद था रब का कि लोगों देखो जो मेरे महबूब का मकाम है किसी और का नहीं, किसी और का नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उम्मत जाएगी तो मेरे आका पेशानी में अपने पेशानी को सजदे में रखेंगे, रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। तो आवाज़ आएगी, ये अल्लाह फरमाएगा जिब्रील जाओ देखो मेरा महबूब क्यों रो रहा है। मोहब्बत से बोलो। वो नबी जो हमारे लिए रातों रात रो रहा हो उसके लिए हम मोहब्बत से नहीं बोल पाते हैं। मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से। मेरे आका गुनहगारों के लिए रो रहे हैं। रब फरमाता है जिब्रील जाकर के पूछो मेरा महबूब क्यों रो रहा है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस बात है जिल्द सानी की। अब देखो मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमी आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं। मेरे आका ने जो बताया फिर जिब्रील रब की बारगाह में वापस जाते हैं और अर्ज करते हैं ए अल्लाह तेरा महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहा है, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा है। फिर रब इरशाद फरमाता है ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे, जैसा कि कुरान मुकद्दस में है वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। इतना देगा तुम्हारा रब कि तुम राजी हो जाओगे। सुभान अल्लाह, तुम राजी हो जाओगे। और मेरे आका की खुशी किसमें है? अपनी उम्मत की बख्शिश में। और मोहब्बत से बोलो अपनी उम्मत की बख्शिश में आका की खुशी है। अब जरा देखो इंतकाल हो जाता खुशी मेरे आका की अपने उम्मत की मगफिरत में। अब वहाँ ना जाकर के बात लंबी हो जाएगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, कसम खा करके फरमाते हैं वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत कसम खा करके फरमा रहे हैं कि क्या जहन्नम की आग अब भी नहीं बुझेगी, अब तो बुझना ही पड़ेगा, क्योंकि आमना का लाल हम गुनहगारों के लिए आंसू गिरा। कयामत का नक्शा बिल्कुल अजीब होगा। माँ होगी आपको देखेगी लेकिन नहीं पहचानेगी, बाप होगा आपको देखेगा नहीं पहचानेगा, भाई होगा आपको देखेगा नहीं पहचानेगा, आपका दोस्त होगा आपको देखेगा नहीं पहचानेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहचाने, अगर पहचान जाऊं और वो मुझे आने की मांगे तो देना ना पड़ जाए। लेकिन याद रखो वो मैदान महशर जहाँ आपका अपना ना पहचाने, जहाँ आपका भतीजा ना पहचाने, जहाँ आपका बेटा ना पहचाने, जहाँ आपका बाप आपको ना पहचाने, जहाँ आपका भाई आपको ना पहचाने, जहाँ आपका अजीज आपको ना पहचाने, जहाँ आपका गांव वाला आपको ना पहचाने, जहाँ आपके इलाके वाला आपको ना पहचाने, वो ऐसे आलम में लोगों मेरे आका अपनी उम्मत को तलाश कर करके पहचाने। आपको तलाश कर करके मेरे आका बुलाएंगे। इसी को डॉक्टर इकबाल ने फरमाया ताज्जुब तो है कि फिरदौसे आला। मोहब्बत से बोलो ताज्जुब तो है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, बसाए खुदा बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल आगे ये फरमाते हैं कि लोगों जिस तरह अकलौती औलाद अपने माँ की अकलौती औलाद थोड़ी देर के लिए अगर माँ के आंखों से दूर हो जाती है तो माँ का ममता तड़प जाया करता है, माँ बेचैन हो जाया करती है। माँ अपनी औलाद को तलाश करने के लिए निकल पड़ती है, दरवाजे पर देखती है नहीं मिला, बाहर जाती है देखती नहीं मिला और चली जाती है। उस वक्त तक माँ के ममता को चैन नहीं मिलता जब तक अपनी औलाद को देख नहीं लेती है। भी इसी तरह कयामत में मेरे आका अपनी उम्मत को तलाश करें, अपनी उम्मत को तलाश करेंगे। मेरे अजीज कयामत के दिन अजीब मामला होगा। सबसे पहले मेरे आका शफात फरमाएंगे, उसके बाद आदम, फिर दीगर अंबिया, फिर
फिर तमाम सहाबा, फिर खुलफाए राशिदीन, शहदाए इस्लाम, फिर तबे ताबईन, फिर गौस, फिर कुतुब, तमाम अब्दाल, औलिया अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, ये शफाअत करेंगे क़यामत के दिन। लेकिन सबसे पहले रब ये पावर महबूब को देगा, ये पावर महबूब को देगा। क़यामत के दिन फरिश्ते तलाश करेंगे गुनहगार कहाँ गया, और गुनहगार मुस्तफा के मुबारक दामन में होगा। फरिश्ते देखेंगे, फरिश्ते देखेंगे, कहेंगे गुनाहगार कहाँ गया, गुनाहगार कहाँ गया, अभी निकले तो बताएं, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फरिश्ते देखेंगे कि आका के कदमों में पड़ा है, लेकिन उनकी निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि महबूबे खुदा के कदमों में है, महबूबे खुदा के कदमों में। आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे खुद कहे मंगते का भला। या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन से छिपा। हज़रात बातें काफी हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इन वलियों से वाबस्ता रहो, आपका ईमान महफूज रहेगा। क्योंकि अहले खबीस को मालूम है, इनको बदमाशों को, कि इनका ईमान अगर छीना जा सकता है तो पहले वलियों से दूर करो तब छीना जा सकता है ना। इनको मालूम है कि जब तक इनके करीब ये रहेगा हमारा दांव नहीं चलेगा। इसलिए ऐ लोगों, आप वलियों के करीब रहो। जाहिर सी बात है, आप देखते हैं हमारे घर का बच्चा छोटा, अगर कोई उसे मारता है तो दौड़ करके अपने घर आता है, भाई मिलता है भैया फला ने मारा है, बहन मिलती है बाजी फला ने मारा है, यानी अपने बड़ों से बताता है। ही लोगों, जिस तरह एक बच्चा अपने बड़ों से शिकायत किया करता है, आप पर अगर जुल्म हो, आप परेशान हो, तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर के ये कहा करो मौला तेरे वली की बारगाह में हाजिर हूँ, मुझ पर ये जुल्म हो रहा है, अपने वली के सदके में मौला जुल्म को दूर कर दे। मेरा दिल कहता है आप पर जुल्म जो हो रहा है खत्म हो। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और दोबारा अगर जलसा जुलूस करें आप ना, तो तकरीर सुना करें, नात खूब सुनाए लेकिन तकरीर भी सुना करें, है ना। तकरीर से इनकलाब पैदा होता है, मसला मसाइल बयान होता है। बिल्कुल मैं इतनी तेज़ बोला हूँ काफ़ी दिन के बाद कि सिर्फ ये हो जाए कि हाँ बोला हूँ। बाकी देखिए वज़ू कैसे किया जाता है ये जानने की ज़रूरत है, नहाने में क्या क्या चीज़ ज़रूरत है ये जानने की ज़रूरत है, ईमान क्या चीज़ है ये जानने की ज़रूरत है, आपस में भाईचारा क्या करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि क्या ऐ सहाबा तुम्हें वो न बता दूं जिससे तुम जन्नत के करीब हो जाओ। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्यों नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तुम आपस में मिला करो तो सलाम किया करो, मोहब्बत से बोलो सलाम किया करो। और जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से